नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में बात कोरोना काल में, इस संकट काल में, इस संक्रमण काल में हो रही राजनीति की। तीसरी बार बड़े दुख से राजनीतिक चर्चा कर रहा हूं मैं कोरोना काल में, क्योंकि कुछ भी हो जाए इस देश में राजनीति हावी हो जाती है। मैं पहले भी कह चुका हूं, ऐसा लगने लगा है कि मानो हम कोरोना के खिलाफ जंग जीत चुके हैं। 2 लाख से ऊपर आंकड़ा पार कर गया है कोरोना मरीजों का, लेकिन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, राजनीतिक नफा नुकसान देखने से हमारी राजनीतिक जमात, मैं पूरी राजनीतिक जमात की बात कर रहा हूं, बाज नहीं आती दिखती है। और आज यह बात मैं फिर से क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए, लड़ाई तो अभी खत्म नहीं हुई कोरोना के खिलाफ। अर्थव्यवस्था का पहिया जाम है, बेरोजगारी 10 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा पार कर चुकी है, नौकरियों में छटनी हो रही है, तनख्वाहें काटी जा रही हैं, कारोबार चल नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब चुनाव की तैयारियां हो रही हैं। जी हां, बिहार में चुनाव होने हैं, तो इन तमाम बातों को भूलकर अब चुनाव की तैयारियां, चुनाव का शंखनाद करने की तैयारियां की जा रही हैं। हो कैसे रहा है? आज से 4 दिन बाद 7 तारीख को, इतवार का दिन है, बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, एक डिजिटल रैली करने वाले हैं। अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, नवंबर तक सरकार बननी है। यह सामान्य प्रक्रिया की बात है। और अभी संकट काल से हम उभरे नहीं हैं, अभी नहीं मालूम कि आंकड़ा कितना जाएगा और कितना भयावह रूप अख्तियार कर सकता है। लेकिन चुनाव की तैयारियां तो होनी चाहिए ना। चुनाव आयोग ने भी अपनी बैठकें शुरू कर दी हैं बिहार में। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं बिहार के, उन्होंने बैठक की है। 38 जिले हैं, जिला अधिकारियों के साथ बातचीत हुई है। तो वहां पर अर्थव्यवस्था का पहिया घूमे या ना घूमे, चुनावी पहिया घूमने लगा है। और इसीलिए अब अमित शाह 7 तारीख को डिजिटल रैली करेंगे। उसका जवाब देने के लिए आरजेडी एक प्रतिकार रैली करेगी कि आप रैली क्यों कर रहे हैं, उसके जवाब में हम रैली कर रहे हैं। रैलियों का यह खेल भी समझिए। और ताली, थाली, ग्लास, लोटा ये बजाए जाएंगे। और क्यों बजाए जाएंगे वो आपको पता ही है। जब देश में लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, उससे पहले पब्लिक कर्फ्यू की बात की थी प्रधानमंत्री मोदी ने 19 मार्च को, और 22 को देशवासियों से कहा था उनका उत्साह बढ़ाने के लिए आप ताली थाली बजाइए। उसके 2 दिन बाद फिर लॉकडाउन की घोषणा हो गई थी। तो इस डिजिटल रैली के विरोध में आरजेडी एक प्रतिकार रैली करेगी, ताली थाली लोटा ग्लास बजाएगी। यानी कि चुनाव इस देश में जरूरी है। जैसे शपथ ग्रहण बहुत जरूरी था, 23 तारीख को मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण हुआ था। खबरें अब यह भी आ रही हैं कि राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया भी पूरी तेजी से आगे बढ़ने लगी है। अब चुनाव जरूरी है या कोरोना से लड़ना, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले बयान सुनिए। वो शब्द चला है पूरे देश में, एक राज्य का दूसरे राज्य में बिहार के लोग जाते उसको प्रवासी कहता। अरे काहे का प्रवासी है? देश तो एक है, नागरिकता तो एक है। तो एक देश का आदमी कोई दूसरी जगह काम करने जाता तो प्रवासी नहीं है, देश के बाहर जाएगा तो भले प्रवासी है। हमारे बिहार के लोगों को जो बाहर में कष्ट हुआ है, हमें ठीक नहीं लगा। हम लोगों ने बहुत कोशिश की है, लेकिन लोग मजबूर होकर के आए। तो हम लोग तो अब चाहते हैं कि उन लोगों को मजबूरी में फिर बाहर नहीं जाना पड़े। सत्ता के भूख को मिटाने के लिए पूरी तरीके से जो है चुनाव की चिंता कर रहे हैं। हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो हैं गरीब की चिंता कर रहे हैं। अब बीजेपी के लोग 9 तारीख को रैली कर रहे थे। कौन सा रैली कर रहे थे? डिजिटल रैली कर रहे थे। हम लोग बोले थे भाई डिजिटल रैली अगर घर पहुंचाने के लिए डिजिटल का इस्तेमाल करते तो ज्यादा अच्छा होता, लोगों को खाना देने के लिए डिजिटल भी इस्तेमाल करते तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन आप डिजिटल इस्तेमाल किस बारे में कर रहे हैं? अपने भाषण को सुनाने के लिए और राजनीति के लिए और चुनाव के लिए। तो समझ गए ना,
बिहार के मुख्यमंत्री का हमने बयान सुनवाया, अब वो प्रवासी शब्द पर उन्हें दिक्कत होने लगी है। ये बात मैं 20 दिन पहले कह चुका हूं। कोई साइबेरियन क्रेन्स हैं हमारे मजदूर, साइबेरिया से आए हैं क्या? अपने ही देश में दूसरी जगह चले गए, आप प्रवासी कैसे हो गए? अब मुख्यमंत्री को याद आया कि हाँ, विदेश चला जाए तब तो प्रवासी कहा जा सकता है, अपने देश में प्रवासी क्यों कहा जाए? क्योंकि चुनाव की तैयारियां हैं, ये समझिए। अब इतनी संवेदनशीलता क्यों दिखाई जा रही है? क्योंकि चुनाव सर पर है। इसलिए आज का सबसे बड़ा सवाल, कोरोना काल में ही आ जाएगा बिहार का चुनावी तूफान, और कोरोना वायरस का नुकसान किस पार्टी को होगा? और यही खेल चल रहा है। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, देश के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री हैं और बिहार इनकी कर्मभूमि है, शाहनवाज हुसैन मेरे साथ हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, गमछा लिए हुए जेडीयू के युवा चेहरा, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक पटना से ही मेरे साथ जुड़ गए हैं। आरजेडी के युवा चेहरा, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता नवल किशोर मेरे साथ हैं। आरएलएसपी, फिलहाल महागठबंधन, विपक्षी महागठबंधन का, फिलहाल मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, फिलहाल महागठबंधन का हिस्सा है, उनके महासचिव और मुख्य प्रवक्ता माधव आनंद भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा अभय दुबे, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। तो शाहनवाज हुसैन, कोरोना से तो हम जीत गए, अब चुनावी रैली हो जाए, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाला है। पहली बात तो ये है कि मैं बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और जिम्मेदारी से कहता हूं, हम कोई चुनावी रैली नहीं कर रहे हैं। आपने रिसर्च ठीक नहीं किया है। आज हम लोगों ने पूरे देश में जब कोरोना के खिलाफ लड़ाई हुई तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने कहा कि सरकार तो मदद करेगी, राज्य और केंद्र सरकार, लेकिन जो वर्कर हैं वो भी चैन से नहीं बैठे, वो अन्य दलों की तरह सिर्फ ट्वीट न करें, बल्कि 5 लोगों को जब तक खाना न खिलाएं चैन से न बैठे। और इसीलिए हम लोगों ने हर जगह काम किया। और मैं आपको बता दूं, जगत प्रकाश नड्डा जी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया होगा, रोज पदाधिकारियों से हिसाब किताब लेना, कहां राशन पहुंचा, कहां ना खाना पहुंचा, कहां आपने सेवा की। उसके बाद हम लोगों ने तय किया, बिहार में ना चुनाव है संदीप जी, चुनाव बिहार में है। नड्डा जी बंगाल को भी वर्कर, ये अगले साल बंगाल में भी है, कुछ अगले साल बंगाल में भी है, सुन लीजिए, हाँ। अन्य राज्य में भी करेंगे। ये कोरोना जो वॉरियर हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जब राहुल गांधी जी 2 इकोनॉमिस्ट से बात कर लें तब तो बड़ी बात हो गई। और जो वर्कर काम कर रहा है, जो अपनी जान हथेली पर लेके कोरोना वॉरियर में खड़ा है, लोगों की मदद कर रहा है, उसकी चिंता कर रहे हैं, तो इस पे बयानबाजी चुनाव की तैयारियां नहीं है, ये मतलब तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। चुनावी तैयारियां नहीं है, कौन सा विषय? तो मतलब शाहनवाज हुसैन, मैं इतना मासूम हूं, जनता इतनी मासूम है कि नहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित करेंगे और चुनाव जीतेगी भी। जब चुनाव आएगा तो बात तो चुनावी रैली है ना, लेकिन ये कोरोना वॉरियर से संवाद है। आप क्या बात कर रहे हैं? आपने सही रिसर्च नहीं किया। हाँ, कोरोना वॉरियर से हम संवाद कर लें। हाँ, संदीप चौधरी रोज आपके कार्यकर्ता कोरोना वॉरियर्स हैं। हमारे पार्टी के लोग अगर कोरोना से, जो हमारे कार्यकर्ता सेवा में लगे हैं, हाँ, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, हाँ, उनको प्रेरणा देने के लिए, हाँ, अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, अमित शाह जी या राजनाथ जी ये लोग बातचीत करेंगे, नहीं, मैं थोड़ा और जानकारी दे दूं। देखिए शाहनवाज हुसैन, आपको तो जानकारी होगी, आप तो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के भी अहम सदस्य हैं, आपको जानकारी पूरी रहती है। सिर्फ अमित शाह नहीं रैली करने वाले हैं, इसी महीने के आखिर में जेपी नड्डा, जो आपके अब दरअसल अध्यक्ष हैं, तो पहले वो भी एक डिजिटल रैली करेंगे, वो एक और करेंगे। अरे भाई, अपने वर्कर से बात करने पे पाबंदी है क्या कोरोना में? अपने वर्कर से, अपने समर्थकों से बात करने में दिक्कत है। कतई कोई दिक्कत नहीं है। पदाधिकारी से बात तो बोलिए ना कि चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। आपको पता है, हम अन्य दल के नेता की तरह नहीं है खा के सो गए घर में। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारा एक 24/7 चुनावी मशीन है बीजेपी, मैं मानता हूं, मैं तो कहता हूं, सेवा करते हैं। मैं तो आपकी तारीफ में ये बात कहता हूं, बीजेपी 24/7 चुनावी मशीन है। दे दीजिए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जरा मौका दीजिए ना साहब। हाँ, लीजिए ना पूरा। जी, दुनिया की सबसे बड़ी
पार्टी ऐसे नहीं बनी। हाँ। इतनी बड़ी आबादी ऐसे नहीं हुई। हाँ। इतने बड़े लोग हमसे ऐसे नहीं जुड़े। हाँ। हम लोग सेवा करने वाले हैं। हाँ। हम लोग सत्ता जो है वो सेवा के लिए सत्ता में आने वाले लोग हैं। हाँ। और अगर कोरोना की लड़ाई में कोई भी पार्टी अगर अपने वर्कर को, एतराज हमें कहाँ है? सोनिया जी रोज अपने वर्कर को अच्छी बात कह रहे हैं। सिर्फ लालू जी अपने वर्कर को नहीं कर सकते, तेजस्वी जी करें। अब जेडीयू के लोग अपने वर्कर से शाहनवाज हुसैन, मैंने रिसर्च गलत की है। एक मिनट सुनिए, तो आप ही से मुखातिब हूं, अभी आप ही को वक्त दे रहा हूं। मैंने आज रिसर्च गलत कर दी, जानकारी मैंने गलत हासिल कर ली देश में। अब मैं आपसे पूछकर, ये आजकल क्विज खेलने वाला खेल भी शुरू हो गया चैनलों पर, वो नहीं करूंगा। खेलिए ना, खेलिए ना। नहीं मैं क्विज नहीं खेलूंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता पूछते हैं ना, उनका नाम बताइए। छोड़िए, मुझे उनसे क्या लेना देना, मुझे किसी पार्टी से नहीं, वो लोग आते हैं ना, कहते हैं छोड़िए, लेबर मिनिस्टर का नाम आते हैं ना, क्यों फिर वक्त जाया करते हैं, फिर कहते हैं वक्त कम देता हूं। 28 राज्य है ना देश में। जी, सभी राज्यों में कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है ना। ये बिहार पर ही इतनी इनायत क्यों हो रही है अमित शाह की? वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित क्यों कर रहे हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, बताइए कब हो रही है वो डिजिटल रैली? कब हो रहा है वो डिजिटल संवाद? अभी तो 2 संवाद मैंने बंगाल का बताया। नहीं, बंगाल में भी अगले साल चुनाव है। अरे भैया, आप चुनाव तो होते ही रहते हैं संदीप चौधरी जी। अरे बताइए ना, बिहार और बंगाल के अलावा कहां कर रहे हैं अमित शाह? राज्य छोड़ेंगे नहीं। जिस राज्य के आप हैं उस राज्य में भी जोड़ेंगे, आपको भी उस वक्त एड्रेस दे देंगे जिस पर जुड़ेंगे। और सुन लीजिएगा कि हम लोग क्या बात करते हैं। अरे कोरोना की लड़ाई, अरे बिहार इसलिए क्योंकि बिहार में चुनाव सर पर है। मानिए कि चुनावी राजनीति कर रहे हैं आप। प्रोग्राम बना लिया कि नहीं, आज बिहार में क्यों कर रहे हैं? आप सवाल का जवाब दे दीजिए ना। देश में 28 राज्य हैं, बिहार में ही क्यों कर रहे हैं? संदीप चौधरी जी रोज कहेंगे। अरे मानिए, आपके संगठन की ताकत ही ये है, आप औरों से पहले मूवमेंट कर लेते हैं, आप चुनावी मोड में रहते हैं। मानिए इस बात को। चलिए 30 सेकंड दीजिए और बस, बाकी और आपके नेता लोग हैं उनसे बात कीजिएगा। मैं 30 सेकंड कहता हूं। मैं आपसे कहता हूं, मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोज बात करते हैं। आज भी सारे प्रवक्ता हम रोज बात करते हैं। आज अनिल बलूनी जी, प्रकाश जावड़कर जी के साथ हम लोग वेबिनार किए, आज भी बात किए कैसे कैसे आगे कोरोना की लड़ाई आगे बढ़ रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष रोज 8 घंटा मिनिमम देश के सब पदाधिकारी से बात करते हैं। हम बता देते थे, आप कहते कि देखिए शाहनवाज जी, आप लोग तो बता रहे हैं, ये कौन सा एहसान कर रहे हैं? मैंने सीधा सवाल पूछा, अब बिहार के अलावा कहां कर रहे हो? मुझे वो लिस्ट दे देना, मैं वो बाकायदा अपने कार्यक्रम में चला दूंगा। लेकिन नवल किशोर, बात समझ गया। नवल किशोर, मुझे ये बताइए, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो तैयारियां करती है, उसका संगठन मजबूत है और वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही है बिहार में, और साथ ही साथ चुनाव की भी तैयारी हो जाए तो आपको क्या दिक्कत? आप भी करिए ना। दिक्कत इसमें इसलिए है कि जब पूरी जनता, गरीब जनता दर्द में थी, आज भी गरीब प्रवासी मजदूर दर्द में है, तो भाजपा की चिंता कुछ नहीं होती है। पूरे बिहार में कम से कम 100 गरीब मजदूर मारे गए हैं और वह किसी और चीज के नहीं, कुशासन और कुव्यवस्था के कारण ये हालत हुई है। तो ऐसे में अगर भाजपा की चिंता चुनाव है और लोगों के साथ संवाद करना चाहती है, रैली करना चाहती है, तो हम जरूर इसको एक्सपोज करेंगे। तो आप क्या करेंगे? मतलब बीजेपी रैली कर रही है, आपके पेट में दर्द हो रहा है, तो आप भी रैली करेंगे? आप भी तो रैली कर रहे हैं। आपने जब भी ये काम किया, आपके सेंस में गरीब मजदूर नहीं आती है। तो जहां आप पेशेंस की बात करते हैं, वहां हम सेंस की बात करते हैं कि आपके दिमाग में, आपके जहन में उनकी चिंता क्यों नहीं होती है? अरे तो आप भी तो रैली का जवाब रैली में कर रहे हैं ना। आप लोगों के बीच जाइए, आप संवेदनशीलता दिखाइए, गरीबों का मुद्दा उठाइए, उनके जख्मों पर मरहम लगाइए। आप भी थाली बजाएंगे, लोटा बजाएंगे, ग्लास बजाएंगे। हुई सरकार को जगाने के लिए ताली थाली ग्लास बजाने की बात कर रहे हैं, हम रैली नहीं कर रहे हैं। आप इस बात को मानिए कि जो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ये कहते हैं कि हम प्रवासी मजदूर को बुला नहीं सकते हैं, जहां पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि हमारी अपनी उतनी ताकत नहीं है, आर्थिक ताकत नहीं है कि बुला सकते हैं, वैसे निकम्मी सरकार को जगाने के लिए हम ताली थाली और ग्लास बजा रहे हैं। ये कोई रैली नहीं है। जिस नीतीश कुमार जी आज ये बोल रहे हैं कि प्रवासी नहीं है,
प्रवासी उनके राज्य में पिछले 15 साल में लोग पलायन किए हैं, प्रवासी बने हैं, और आज आप कह रहे हैं कि मजबूरी में जाना नहीं होगा। ये हास्यास्पद है, ये निर्लज तर्क है, ये बेशर्म तरीके से बात करना हुआ कि आप 15 साल पर लोगों को मजबूर करके अपने राज्य से बाहर भगाए, और जब वो मजबूरी में आना चाहते थे, कोरोना संकट में आना चाहते हैं, आप कहते हैं हमारी उतनी आर्थिक शक्ति नहीं है, हम बुला नहीं सकते हैं। आप लॉकडाउन के उल्लंघन का हवाला देते हैं, तरह तरह के कुतर्क कहते हैं। तो आप अपने गिरेबान में झांकिए ना नवल किशोर, आप अपने गिरेबान में झांकिए। आपके सर्वे सर्वा कहां थे 1.5 महीने कोरोना काल में, ये किसी को मालूम नहीं। विपक्ष एकजुट है नहीं, अलग अलग। जीतन राम मांझी कुछ राग अलाप रहे हैं, सेवा कर रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा कुछ कह रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए। मैं सारी मालूमात करके ही बैठता हूं, ऐसे नहीं मैं हवा में तीर चलाता। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। जहां भी वो थे लॉकडाउन में थे, और जब तक लॉकडाउन से छूट नहीं मिला तब तक गए वो, और जहां भी थे वहां से गरीबों की बात कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, लोगों की मदद कर रहे थे। आपके बीच, आपके गठबंधन में ही सिर्फ टप्पल हो रही है नवल किशोर। गोपालगंज मामले पर जूतम पैजार हो रही है, जीतन राम मांझी आके तरह रहे हैं। तेजस्वी यादव का मैंने अभी इंटरव्यू किया, वो खुद कह रहे हैं अगर जीतन राम मांझी को दिक्कत है तो वो जा सकते हैं। अभी तो विपक्ष में एकता कहां है? नहीं, देखिए, हम लोग मजदूर के साथ, गरीब के साथ खड़े हैं, और इस विपरीत समय में खड़े हैं। यहाँ पे जो लोग साथ रहना चाहे रहे, अन्यथा उनकी मर्जी है। हाँ, तो वही तो बात पूछ रहा हूँ। उनके दर्द पे, उनके भूख पे, उनके हत्या पे शांत कैसे रह सकते हैं आप? यह बिल्कुल स्पष्ट सवाल है कि बिहार में जितने लोग गरीबी से मर रहे हैं, जो प्रवासी मजदूर बाहर आ रहे हैं, जो कुव्यवस्था वहां के क्वारंटाइन सेंटर में है, जिस तरह से राशन की समस्या है, जिस तरह से केवल भाषण से काम चलाया जा रहा है, इन सब चीजों का प्रतिकार होगा। प्रतिकार होगा, इसीलिए रैली का जवाब रैली होगा। ये सब डिजिटल है। एक मिनट, डॉक्टर अजय आलोक, मतलब चुनावी बिगुल बच गया ना, कोरोना से तो हम जीत गए, अब चुनाव की तैयारियां कर लें। मैं ये कह रहा हूं तो गलत कह रहा हूं क्या? यही हो रहा है ना बिहार में? संदीप, आप ये कह रहे हैं कि कोरोना से हम जीत गए, तो आप ये बात अभी गलत कह रहे हैं। चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, आप ये कह रहे हैं तो आप सही कह रहे हैं। क्यों ना चुनाव की तैयारी हो, जून हो गए हैं, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं। जो माध्यम हमारे पास, जो विकल्प हमारे पास उपलब्ध है, अगर उस विकल्पों पे अगर हम अपना काम शुरू करते हैं, या कोई अन्य दल जो भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रहे हैं वो भी अगर अपना काम शुरू कर रही है, तो गलत क्या है जरा आप पहले मुझे बताइए। नहीं, गलत मैं बताता हूं ना, मैं बताता हूं। मैं ऐसे ही सवाल नहीं पूछता अजय, एक मिनट मैं बताता हूं। बताइए। सब मजदूरों को खाना पीना मिल गया, उनकी टेस्टिंग भी मुकम्मल अमाउंट में हो गई, कोरोना का संक्रमण अब और नहीं बढ़ेगा, लोगों की बेरोजगारी का आलम अब घटने लगा है, फिर से रोजगार सब मिल, मतलब सारी चीजें हो गई, तो हम चुनाव की तैयारी कर लें। मुझे समझ में आता है ये चीजें हो गई हैं, पर हमें चुनाव जरूर लड़ना है। अभी जवाब दे दूं? हाँ बिल्कुल। अब मैं जवाब दे दूं? हाँ, ऐसा है कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, न कि बिहार सरकार कर रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अगर अपने लोगों से हर जिले में बात करेंगे तो ये जनता दल यूनाइटेड कर रहा है, न कि बिहार सरकार कर रही है। बिहार सरकार कौन से चुनावी मोड में आ गई है? कल इलेक्शन कमीशन की बैठक हुई यहाँ पे बिहार में, सारे डीएम और एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने यहाँ बिहार में बातें की। तो जरा आप इलेक्शन कमीशन को भी कहिए कि कोरोना बंद हो गया क्या, संक्रमण कम हो गया क्या, मजदूरों को खाना मिलना बंद हो गया, रोजगार की व्यवस्था हल हो गई, इलेक्शन कमीशन ने बैठक क्यों की? संदीप चौधरी ये सवाल इलेक्शन कमीशन पे तो नहीं उठाते। मैं राजनेताओं से पे क्यों उठा रहे हैं भाई? मैं राजनेताओं से, इलेक्शन कमिशन का काम है इलेक्शन करवाना। ये दोहरा पर आपकी ना मेरा कोई दोहरा मापदंड नहीं है, करवाना ना बिल्कुल कोई दोहरा मापदंड नहीं है। चुनाव आयोग का काम चुनाव करवाना है, लेकिन क्या आपने कोरोना संकट काल में जूझ रहे लोगों के लिए मुकम्मल इंतजाम कर दिए? यही तो सवाल पूछ रहा हूं मैं। मुझे बोलने तो दीजिए संदीप, पूरा मौका है, बोलिए संदीप जी, मुझे बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए। धन्यवाद। तो राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष या कोई भी व्यक्ति अगर अपने वर्करों से जिला में अगर
ट्विटर, फेसबुक या डिजिटल प्लेटफॉर्म फेसबुक लाइव के जरिए संबंध अगर करता है, स्थापित करता है, तो उसमें संदीप जी को क्या परेशानी है, मुझे ये समझ में नहीं आ रही। और बाकी लोग जो कुतर्क दे रहे हैं यहाँ बैठे हुए, अभी आपके सामने आपके चैनल पे 2 बात लगातार झूठ बोली कि बिहार में 100 मजदूर मर गए। कहाँ पे मरे, जरा आंकड़ा बताइए। और आपको भी पता होगा संदीप जी, बिहार में कहाँ 100 लोग मरे हैं, आप बताइए। आपके सामने झूठ बोल रहे हैं, आपने उन्हें रोका नहीं। दूसरा झूठ उन्होंने फिर से बोला कि प्रवासी मजदूरों को बुलाने के लिए नीतीश जी ने मना कर दिया था। किया था नीतीश कुमार के कारण तो इस देश में ट्रेन सेवा शुरू हुई। सबसे पहले हम लोग मांगे थे ट्रेन, हम लोगों ने मांग की थी, पर मना भी किया था। जब और राज्य अपने प्रवासी मजदूरों को लेने के लिए तैयार थे, आपने मना किया। किसी को मना नहीं किया था। आपने मेरे शो में भी उसकी वजह बताई। गलत बात आप कर रहे हैं। बिल्कुल आपने मेरे शो पर भी उसकी वजह बताई। बिल्कुल मना नहीं किया था। सीधा हमने एक मिनट हमने बस से लाने के लिए कहा था कि बस से लाने जाने के लिए कोई मतलब नहीं बनता है जी। फिर लॉकडाउन का मतलब क्या हो जाएगा? हाँ। अगर व्यवस्था करनी है, 1 मिनट, मुझे अभी भी याद है आपके शो में मैंने कहा था, व्यवस्था करनी है तो स्पेशल ट्रेन चलानी होंगी। फिर लॉकडाउन का मतलब क्या हो जाएगा, ये मैंने कहा था आपके शो में। मैं अपनी बातों से पीछे नहीं हटता हूं। अब आप आइए तीसरी बात पे। आज वर्ल्ड साइकिल्स डे। आज के दिन बिहार ने बहुत बड़ी प्रगति की थी 2006 में। 1,87,000 महिला बच्चियां हमारे यहाँ साइकिल से सिर्फ स्कूल जाती थी 2006 में। आज वर्ल्ड साइकिल डे पे हमारे यहाँ 9.25 लाख बालिका साइकिल चला के स्कूल जाती हैं। ये है बिहार की प्रगति का मायना। तो बिहार सरकार अपना काम कर रही है, राजनीतिक दल अपना काम कर रहे हैं। हम भी कल से लगातार 5 इसीलिए आपको मजदूरों का दर्द भी अब याद आ गया। अजय आलोक, अब प्रवासी शब्द पर आपको आपत्ति होने लगी। आपको ध्यान होगा, मैंने अपने कार्यक्रम में प्रवासी शब्द को लेकर सबसे पहले आवाज उठाई थी। हमारे ही लोग, कोई मुंबई चला गया, कोई गुजरात चला गया, वो प्रवासी कैसे हो गया? पहली बात, अब आप सुनने ही नहीं चाहते हैं। हाँ। आप सुनना ही नहीं चाहते। हाँ, बोलिए। हमने क्या किया मजदूरों के लिए, वो सुन लेते तो आपको अच्छा लगता। हाँ। 20 लाख प्रवासी मजदूर आए थे। अभी तक 20 लाख में से 15 लाख मजदूर अपने घर जा चुके। 15 लाख मजदूरों की एम्प्लॉयमेंट, रोजगार जिसको कहते हैं, उसकी अगले 300 दिनों की रोजगार की व्यवस्था हमने कर रखी है। 300 दिन, 1 साल, 15 लाख की व्यवस्था कर रखी है। एक से एक झूठ बोलने के लिए ऑलरेडी लोग काम पे लग गए जिलों में। एक मिनट उनको बोलिए चुप रहने, बजाने खाली झूठ बोलते हैं, कुतर्क देते हैं। इन पे बाद में मैं आऊंगा, पहले बिहार की बात कर लेता हूँ। व्यवस्था कर चुके हैं। झूठ बोलने वाले लोग जा रहा है क्वारंटाइन सेंटर से, 500 रुपए एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। उसके साथ एक बाल्टी, एक लोटा, एक धोती, मग, मास्क और साबुन, इतना चीज हम लोग प्रवासियों को भी दे रहे हैं। मास्क और साबुन का पंचायत स्तर पे 260 करोड़ रुपए हमने हर पंचायत को 90 लाख रुपए दिए। एक गांव में, एक घर में 4 मास्क और साबुन बंटवाइए। ये सरकार केवल हम अपना काम नहीं बोलते, सरकार का काम है काम करना। राजनीतिक दल का काम है अपने कार्यकर्ताओं को जागृत रखना, चाहे किसी भी माध्यम से जागृत रखे। अब इनको देखिए, अब इन पे सरकार का काम है कि लोगों को मारते रहे। इनकी समस्या ये है कि हम जब 4 कदम चल लेते हैं ना, तो हमारे उस 4 कदम को देखते हुए पीछे आते हैं। प्रधानमंत्री जी ने थाली बजवाई, तो अब ये थाली बजा रहे हैं 2 महीने के बाद। इसी तरह अब ये कह रहे हैं कि सोती हुई सरकार को जगाने आए। अरे अब तो चुनाव आ गया, नई सरकार बनानी है, तो ये हमें जगाने आए हैं। तो इनका समस्या ही चुनाव आ गया। बहुत मैं क्रॉस टॉक अलाउ नहीं करता हूं। अखिलेश प्रताप सिंह, तो चुनाव आ गया। हमें तो आश्चर्य आप पे हो रहा है कि आपको आश्चर्य हो रहा है कि बीजेपी चुनावी मूड में। बीजेपी सिर्फ सत्ता के लिए है। कि बच्चे को हिंदुस्तान में पता है, ये सिर्फ सत्ता की भक्त है। बाकी जो भी भक्ति दिखावे वो सब सुविधा के भक्त है, चाहे राम भक्त, चाहे गंगा भक्त, चाहे गौ भक्त, जो भी भक्ति हो, सिर्फ सत्ता के भक्त हैं। इसके अलावा कुछ नहीं। पहली पार्टी है कि चुनाव समाप्त होने, ओथ लेने के बाद दूसरे दिन से फिर अगले चुनाव की तैयारी करती है। तो यही तो इनकी ताकत है अखिलेश प्रताप सिंह। ये इनकी ताकत हो सकती है, देश की यही सबसे बड़ी कमजोरी है। सरकारें बनती हैं देश बनाने के लिए, सरकारें ये इसलिए नहीं बनती कि सत्ता बनाया जाए, फिर देश नहीं बनाते हैं, ये सिर्फ सत्ता बनाने के लिए लगे रहते हैं। और मुद्दों को उछाल के, भावनाओं को उछाल के सरकारें तो आप बना सकते हैं, लेकिन राष्ट्र नहीं बना सकते। और पिछले 6 वर्षों से यही हो रहा है। आप शुरू करिए उत्तराखंड से और आज ये मध्य प्रदेश तक दर्जनों ये राज्य है। अगर जनादेश नहीं मिले तो धनादेश से, धनादेश नहीं मिला तो सत्ता से, सत्ता से नहीं मिला तो राजभवन से। किस तरह से क्या क्या किया सत्ता के लिए इन लोगों ने। 3-3 बजे 2-2 बजे रात को वोट ग्रहण हुआ, कैसे कैसे लूटे गए विधायक। 303 सीटें भी सामदाम दंड भेद से जीत ली।
जैसे भी जीती हो, आप 50 पर समझ गए। देखिए, चुनाव जीत जाना कोई सर्टिफिकेट नहीं होता कि आप बहुत बेहतर हैं। ये कोई बेहतर, क्या देश हमारा बेहतर स्थिति में है? फिर खुश हैं सब लोग, फिर कोई ये ना कहे कि देश खराब है या हर कोई आज परेशान है क्योंकि 303 सीटें लेके आए हैं। न जीडीपी गिने, न रोजगार गिने, न कारोबार गिने, कुछ न गिने। फिर ये कोई बात नहीं होती है। देखिए, मैं शुरू करता हूं, आपने शुरुआत की थी शाहनवाज भाई से, उनकी तारीफ करते हुए। वो तारीफ आपकी वाजिब थी। एक शाहनवाज भाई हैं बिहार से और एक रूडी जी हैं बिहार से। ये लोग सत्ता से बाहर हैं और गिरिराज जी सत्ता के अंदर। पसंद है, पहचान लीजिए कैसी पसंदें हैं। ये पसंद है जिस आप शाहनवाज हुसैन की तारीफ करके उनके लिए दिक्कत क्यों करवा रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह? मैं दिक्कत नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि पसंद नेतृत्व का, जिस पार्टी की तारीफ कर रहे थे शाहनवाज भाई, उस पार्टी की पसंद देखिए बिहार में जहां चुनाव होने जा रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि उसकी विचारधारा क्या है, उसे क्या पसंद है, वो किस तरह की सत्ता अपनी चाहता है, कैसे लोग उसे चाहिए। ये सब मायने। अभी बिहार और बंगाल के कोरोना वॉरियर, इनके वर्कर, बाकी देशों में हिमाचल के अध्यक्ष कोरोना वॉरियर्स नहीं है क्या? दिल्ली में जो मामला पीपी किट का हाईकोर्ट में गया, वो कोरोना वॉरियर्स नहीं है क्या? भ्रष्टाचार वाले। यूपी में जो हुआ भ्रष्टाचार वाले, वो कोरोना वॉरियर्स नहीं है क्या? यूपी में हेल्थ मिनिस्टर ने ऊब करके पब्लिक वेबसाइट पे मुख्यमंत्री के शिकायती प्रकोष्ठ पे अपने विभाग की जांच की चिट्ठी लिखा है कि जो कोरोना के विभाग में इस खरीद फरोख्त में इतनी बड़ी घोटाला। आपने कई गंभीर आरोप लगा दिए। 1 मिनट अखिलेश प्रताप सिंह। शाहनवाज हुसैन, ये ऑनलाइन है, ये ऑनलाइन है। नहीं, आपने हिमाचल का उदाहरण दे दिया, आपने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे दिया। बोलिए शाहनवाज हुसैन। देखिए, पहली बात तो ये है, सबसे हमारी पार्टी के लिए, सरकार और संगठन के लिए सबसे मुश्किल काम है संदीप चौधरी जी आपके सवाल और अखिलेश जी के सवालों का जवाब देना। और मेरी पार्टी ने रूडी जी और मुझे प्रवक्ता बना के आपके सवालों का जवाब देने के लिए रखा है ना। और नहीं तो अखिलेश जी के सामने सवालों के जवाब देना ज्यादा अहम है कि देश चलाना, देश चलाने में योगदान देना। देश मतलब ये सवाल जवाब से देश नहीं चलता। मुझे कोई मुगालता नहीं है अपनी रिमार्क में कि मैं सवाल पूछ कर देश बदल दूंगा। देश सरकारें चलाती हैं। शाहनवाज हुसैन, चौधरी जी जवाब देने दीजिए। चौधरी जी जवाब देने दीजिए। में फर्क होता है। चौधरी जी जवाब देने दीजिए। संगठन और सत्ता में फर्क होता है। हम लोग संगठन में काम कर रहे हैं। और पहली बात जो अखिलेश जी ने कही कि चुनाव के दूसरे दिन शुरू हो जाते हैं, एकदम सही कहा। अमित शाह जी ने से जब पूछा गया एक इंटरव्यू में कि आप 14 के बाद आप 19 की तैयारी कब से किए, बोले जिस दिन 14 का चुनाव शुरू खत्म हो गया उस दिन 19 की तैयारी किए। कांग्रेस सामान्य काल की बात है, उस ताकत की मैं लगातार तारीफ करता हूं शाहनवाज हुसैन, वो सामान्य वक्त की बात है। ये संकट काल है, अभी कोरोना से जीतेंगे कि चुनाव जीतना प्राथमिकता है। अखिलेश जी के सवाल का जवाब देना हूं, थोड़ा मौका तो दे दीजिए। तो एक बार मैं बोल लूं तो बोलिए। 1 मिनट अखिलेश बाबू आ रहा हूं। बोलिए शाहनवाज। मैं बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं हम लोग संगठन में जो काम करते हैं और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने जैसा काम किया, काश कांग्रेस और अंदल के अध्यक्ष ने भी वैसा किया होता, अपने वर्कर को इस कोरोना की लड़ाई में लगाया होता। फेयर पॉइंट है अखिलेश प्रताप सिंह। एक मिनट मेरे 2 मेहमान अभी तक बोल नहीं पाए हैं। शाहनवाज हुसैन, अखिलेश बाबू ठीक कह रहे हैं। शाहनवाज हुसैन, आप अपने वर्करों को प्रोत्साहित कर नहीं पाते हैं, तो ये बीजेपी की दिक्कत, थोड़ा आपकी दिक्कत है। ये चश्मा उतार नहीं, ये जिसको नहीं दिखता वो अपना चश्मा उतार ले। हाँ। जिसको भी नहीं दिखता हो। हाँ। 80 लाख से ऊपर सिर्फ उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी कांग्रेस और मिल करके इन लोगों की मदद की है। सब ऑन रिकॉर्ड है। हम सिर्फ कांग्रेस ही दिख रही है, हमारा यूथ कांग्रेस देखिए, कांग्रेस देखिए कहां नहीं दिख रही है। कहां दिख रही है? झारखंड में आपके अध्यक्ष जिसे बनाया गया वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। बिहार में जो आपके अध्यक्ष थे वो सरकार में शामिल हो गए। ये तो आप अनर्गल ले आया। अनर्गल कैसे लेके आ रहा हूं? अब कोरोना, अब तथ्यों पे तर्कों पे बात होती है। कोरोना वॉरियर्स के कोरोना में काम करने पर आपने सवाल किया, हम उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे अभी उत्तर प्रदेश में
जो कुछ दिखा है या जो कुछ दिख रहा है, कितने जगह हम लोगों को हर तरह के मत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इनके सॉलिसिटर जनरल ने ऑन रिकॉर्ड कहा, जो आज हमारे मनु सिंघवी जी ने बताया, गवर्नमेंट ने खुद स्वीकारा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी ट्रेन का फेयर भी बियर नहीं कर रही है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट में कहा ना, हाँ, ये तो परसों कहा ना। हाँ। ये बताते हैं कि 85% केंद्र बियर कर रही है। कांग्रेस पार्टी जहां पे सत्ता में, वहां करोड़ों, कई सैकड़ों करोड़ रुपए ट्रेनों का भाड़ा है। आप भी चुनावी भाषण देने लगे, हर कोई चुनाव में कहीं ना कहीं लिप्त है। माधव आनंद, चुनाव जीतना जरूरी है, चुनाव की तैयारियां जरूरी हैं, या कोरोना के खिलाफ जंग जीतनी जरूरी है, उसके खिलाफ तैयारियां जरूरी हैं? कोरोना की बात जो है ना अब पुरानी हो चुकी है। हाँ, मतलब ये पार्टियां, आपने सही कहा, एक मिनट, आपने सही कहा, जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हूं, मुझे लगता है कि धीरे धीरे बिहार पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुका है। बीजेपी अगर वर्चुअल रैली की बात करती है, या जेडीयू बात कर रही है, आरजेडी कर रही है, या हम लोग की पार्टी भी हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग सब लोग चुनाव के लिए कर रहे हैं काम, इसमें कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि चुनाव एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पूरी करनी ही पड़ेगी। लेकिन साथ ही साथ जो भी संक्रमित लोग हो रहे हैं या जो संक्रमित हो चुके हैं, उनको प्रॉपर इलाज मिले, संक्रमण न फैले। और जिस तरह जेडीयू के प्रवक्ता जो बात कर रहे थे कि सरकार जो है पूरी तन्मयता के साथ लगी हुई है, बिहार की क्या स्थिति है संदीप जी, डबल इंजन की सरकार होते हुए भी श्रमिकों के साथ क्या घटना घटित हुई, कैसे श्रमिकों को लाया गया, कितनी लेट हुई लाने में। आज माननीय नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि प्रवासी शब्द ही डिक्शनरी से आप हटा दीजिए। अब ये आश्चर्य की बात होती है कि जब यही जो है तो महाराष्ट्र में जब सरकार बीजेपी के अलायंस में उद्धव ठाकरे और उनके भाई थे, तब बिहार के लोगों पे जब तो प्रताड़ना होती थी तो जेडीयू कुछ नहीं बोलती थी, जेडीयू चुप रहती थी। उस टाइम में इसी बिहारियों को पीटा जाता था वहां। अभी भी जो है वही हालात है, वही है। आज प्रवासी शब्द कहने की, प्रवासी शब्द होता क्या है? अरे प्रवासी शब्द डोमिसाइल आप क्या डिक्शनरी से हटा देंगे? आपको ये कहना चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था कमजोर है, हम सब लोग मिलके बनाएंगे। और डबल इंजन की सरकार रहते हुए जहां प्रधानमंत्री जी इतने वादा करके गए थे, मुझे भी याद है 2014 के चुनाव में क्या वादा करके गए थे। मोतिहारी से लेके एक एक जिला का उदाहरण दे सकता हूँ। शहनवाज जी का तो मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, शहनवाज जी से आशा भी रखता हूँ कि झूठ नहीं बोलेंगे। शहनवाज भाई, यही पूर्वी चंपारण में राधा मोहन सिंह जी के रैली में माननीय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि चारों चीनी मिलें स्टार्ट करूंगा और अगली बार 2019 के चुनाव में आऊंगा तो यहाँ के चीनी मिल के बने हुए भाषण ना दें। मेरा सवाल, एक मिनट माधव, आप ये मान गए सब राजनीति कर रहे हैं, पर ये विपक्ष कहाँ है? आपके महागठबंधन का सवाल बताइए ना। मैंने तेजस्वी यादव से इंटरव्यू किया था अभी 4 दिन पहले, और मैंने सीधा पूछा आप विपक्ष के चेहरा हैं क्या? बोले जिसे मानना है माने, नहीं मानना है तो अपना बाहर जा सकता है, हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। जीतन राम मांझी से उनकी तलखी की मैंने बात की। उपेंद्र कुशवाहा भी कुछ खास खुश नहीं चल रहे। महागठबंधन है कहां? लड़ाई किससे है? आप तैयार भी हैं क्या? सवाल यह भी होगा। लड़ाई एनडीए से है, लड़ाई 15 साल के कुशासन से है, लड़ाई बेरोजगारी से है, लड़ाई गरीबी से है, लड़ाई जो पलायन करने के लिए मजबूर किया सरकार, उद्योग व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। और अजय आलोक तो डॉक्टर हैं, एक एक चीज जानते हैं। भले इनकी मजबूरी हो सकती है कि सरकार का बखान करें क्योंकि सत्ता में बैठे हुए हैं, सत्ताधारी दल के प्रवक्ता हैं, लेकिन वास्तविक बात तो इनको ही पता है कि बिहार में कितना उद्योग व्यवस्था। तो तेजस्वी यादव विपक्ष के चेहरा है? माधव आनंद, सीधा सवाल जी, विपक्ष के चेहरा तेजस्वी यादव हैं? अभी नहीं है, अभी नहीं है। जब तक महागठबंधन, अभी नहीं है, मैं कह रहा हूं, जब तक महागठबंधन के सभी दल के लोग नहीं बैठेंगे, जब तक घोषणा नहीं होगी तो नहीं होगी। यही तो खेल है, इस पर मैं आगे चर्चा करूंगा। देखिए अजय आलोक मुस्कुराने लगे, बिल्कुल डायरेक्ट सवाल था। पर अभय दुबे, और क्योंकि अगले आधे घंटे की मैं शुरुआत कर रहा हूं, आपसे ही मैं शुरुआत करूंगा, इसलिए मैंने अभी रोके हुए थे आपके लिए सवाल। अभय दुबे, मतलब अब इस देश में चुनाव सबसे अहम हो गए हैं। हम अनलॉक 1 के अंदर हैं, अभी कोरोना से जंग नहीं जीती है, 2 लाख से ऊपर आंकड़ा पहुंच चुका है, पर चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। और इसमें मैं फ्लैशबैक में भी जाना चाहूंगा। लॉकडाउन शुरू होने से पहले 24 मार्च को लॉकडाउन शुरू हुआ,
23 मार्च तक संसद चल रही थी, जबकि संक्रमण हो चुका था, फैल चुका था। 23 मार्च की रात को मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, 400-500 लोग वहां पर मौजूद थे। अब यहां सिर्फ बिहार के लिए शंखनाद नहीं हो रहा है, तमाम जगहों पर जो राज्यसभा के चुनाव है वो पहिया चालू हो गया है। अर्थव्यवस्था का पहिया जाम हो या ना हो, चुनावी पहिया चल गया है। यह हकीकत है या मैं गलत कह रहा हूं? संदीप जी, सरकार की थीसिस कोरोना महामारी के बारे में बदल गई है। एक दूसरे चैनल पर 3 बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ बहस करते हुए कह चुके हैं कि कोरोना के वायरस के बारे में पहले हमें पता नहीं था, हम उसको बहुत ज्यादा गंभीरता से ले रहे थे, इसलिए हमने बहुत कड़ा लॉकडाउन किया था। लेकिन अब हमें पता लग गया है कि कोरोना के 95% मरीज तो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। 15 साल से लेकर 55 साल की उम्र के लोगों को कोरोना लगता नहीं है। तो सरकार कोरोना वायरस के संक्रमित लोगों की संख्या के बारे में अब उतनी गंभीर नहीं रह गई है। सरकार की अपनी आत्म छवि यह है कि कोरोना के मुकाबले ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। कौन थे ये सारी चीजों को सामान्य रूप से हमें चलाना चाहिए, ये सरकार की थीसिस है। वो जो पहले बैंकर रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जो पहले बैंकर रह चुके हैं, आप जानते हैं। जफर इस्लाम, मैं उनका नाम अभी भूल रहा हूं। तो उन्होंने बार बार इस बात को जोर देकर कहा है कि कोरोना जब शुरू हुआ था उस वक्त हमें उसकी गंभीरता का अंदाजा नहीं था। हम लोग डरे हुए थे कि इसमें लाखों करोड़ों लोग भारत के मर जाएंगे और संक्रमित हो जाएंगे, इसलिए हमने ये कड़ा लॉकडाउन किया। उस वक्त जैसा जरूरी था वैसा हमने किया। मतलब जैसे खांसी कोरोना के बारे में ज्यादा कोरोना भी हो गया, क्या दिक्कत नहीं है। सारी गतिविधियों को हाँ लगभग सरकार यही मान के चल रही है कि ये लगभग थोड़ा खांसी जुकाम का एक गंभीर रूप है, इसके अलावा कुछ नहीं है। दूसरी बात, क्या चुनाव आयोग बिना सरकार की हरी झंडी के चुनावी गतिविधियों को शुरू करवा सकता है? जहां तक मेरी जानकारी है, और आप भी मेरी बात की तस्दीक करेंगे, जब तक केंद्र सरकार की तरफ से उसको किसी राज्य में चुनावी गतिविधियां शुरू करने की हरी झंडी ना मिले, तब तक चुनाव आयोग उन तैयारियों को शुरू ही नहीं कर सकता है। इसका सीधा मतलब है केंद्र सरकार भी इस पक्ष में है कि बिहार में चुनाव सही समय पर करवाए जाएं। एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो पूरी की जाए। इसको अन्य राजनीतिक दल भी समझते हैं, तो राजनीतिक दल भी उसमें लग गए हैं। अब चूंकि जनता को आदत पड़ चुकी है सवेरे उठ के संक्रमित लोगों की संख्या देखना और ये तुलना करना कि विगत दिन कितनी थी और अब कितनी बढ़ गई और अब कितने लोग मर गए, इसलिए सरकार तकनीकी रूप से ये घोषित नहीं कर सकती है कि हमने लॉकडाउन हटा दिया है। तो लॉकडाउन शब्द तकनीकी रूप से बना रहेगा और तमाम सारी गतिविधियां, चाहे वो आर्थिक हों, चाहे वो राजनीतिक हों, चाहे वो चुनावी गतिविधियां हों, थोड़े बदले हुए रूप में, थोड़े बहुत अनुशासन के साथ में सरकार चाहती है कि लगातार चलें और राजनीतिक दल भी चाहते हैं कि लगातार चलें। तो इसलिए ये ऐसी परिस्थिति हम लोगों को दिखाई पड़ रही है। कोरोना के बारे में आप जितने गंभीर हैं, आप संक्रमितों की संख्या को लेकर इतने गंभीर हैं, सरकार उतनी गंभीर नहीं है। ये मेरी रीडिंग है सरकार के रवैये। सिर्फ जान की बात नहीं है अबे दुबे, दरअसल बड़े मुद्दे क्या हैं? बेरोजगारी, 12 करोड़ रोजगार सृजित हो जाने चाहिए थे 2014 की अगर हम बात करें, नारे को गंभीरता से लें। 2 करोड़ रोजगार हर साल, यानी कि 12 करोड़ अब तक, यहां 12 करोड़ रोजगार चले गए हैं। अर्थव्यवस्था 4.2 पर आ गई है, 8वीं तिमाही तक लगातार गोता। शक्तिकांत दास कह रहे हैं अब नेगेटिव में जाएगी, पर इन पर चर्चा हटकर क्या हम चुनावी मोड में आ गए? मुझे दिक्कत इस बात पर है, चुनाव कराइए, कोई परेशानी नहीं, लेकिन हमारी प्राथमिकता क्या है? दिक्कत जो है, आपको दिक्कत यह है कि सरकार की प्राथमिकता यह है कि धीरे धीरे वो कोरोना के मोड से निकले। मैं ये मानता हूं, मेरी अपनी राय यह है कि सरकार कोरोना के मोड से निकलना चाहती है। सरकार सामान्य राजनीति के मोड में जाना चाहती है और सरकार सामान्य राजनीति के मोड में चली गई है। बिहार में चुनाव होने वाला है, वहां के राजनीतिक दलों ने भी इस बात को समझ लिया है और वो भी उसी तरीके से सक्रिय हो गए हैं। आप देखिए सबसे ज्यादा राजनीतिक सक्रियता किन 2 राज्यों में है? बिहार में और बंगाल में है। बिहार में पहले चुनाव होगा, बंगाल में उसके बाद चुनाव होगा। तो सबसे ज्यादा टकराव, संघर्ष, बयानबाजी इन्हीं 2 राज्यों के बारे में तो है। और इसी के चलते शाहनवाज हुसैन, अब मैं राजनीतिक, बिल्कुल खालिस राजनीतिक सवाल पर आ रहा हूं। मतलब राजनीतिक तैयारियां होंगी, चुनावी मोड में जाएंगे, आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, फैक्ट्स और फिगर्स कहीं हाशिए पर चले जाएंगे, असल मुद्दे गौण हो जाएंगे,
जात पात धर्म फिर हावी हो जाएंगे। मतलब हम भूल जाएंगे कि हम नौकरियां खो चुके हैं, बेरोजगारी का आलम है, विकास दर नीचे गोता खा रही है। ये बातें 2-3 महीने के लिए फिर गुम हो जाएंगी। देखिए, कोरोना के जहां निगेटिव पॉइंट हैं वहां ये भी है कि कोरोना जात पात धर्म के भेदभाव को कहीं नहीं मानता है। इसलिए कोरोना ने हमें कम्युनल वायरस भी फैला था ना, बहुत सारे चैनल्स भी, आपकी पार्टी भी हर बात में हिंदू मुसलमान मरकज नहीं, हम कम्युनल, अब 2 लाख का आंकड़ा हो गया, आप भूल गए। लेना देना है। हम कम्युनल और बीजेपी कहीं बैठता है क्या बात कर रहे हैं? हम तो देश की राजनीति करते हैं। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, आपसे 2 महीने पहले सवाल पूछा था मनोज तिवारी के बयान पर। मैंने 30 मार्च को प्रोग्राम किया था, तारीख भी याद है, और सवाल ये पूछा था, मनोज तिवारी बोले साजिशन, मरकज ने साजिश के तहत कोरोना संक्रमण फैलाया है। जवाब नहीं दिया था तब आपने। मैं याद रखता हूं सारी बातें। नहीं, आपकी याददाश्त तो आपने बहुत दूध दही खाया है बचपन में और एक संपन्न घराने से हैं। आपकी याददाश्त मजबूत है, मैं पता है। वेस्टर्न यूपी में आपकी याददाश्त वहां के लोगों की मजबूत होती है। अब मुद्दे पर बताइए, हुआ था ना हिंदू मुसलमान कि हम सर्वधर्म संभाव में यकीन रखते हैं, हम वसुदेव कुटुंबकम में यकीन रखते हैं, ऑल मैनकाइंड आवर फैमिली। हमने 100 देशों को दवा भेजी है। बीजेपी के बारे में सुनी सुनाई बात मत कीजिए चौधरी जी। सुनी सुनाई बीजेपी के बारे में सिर्फ मनोज तिवारी की बात की है, संबित पात्रा को तो लेकर नहीं आया। सारे बयान एक के बाद एक सुन रहा हूं। मैंने नहीं 15 दिन इस देश में क्या हुआ था आप भी जानते, मैं भी जानता हूं। छोड़िए आप। मौलाना साद आज तक गिरफ्तार तो हुआ नहीं, उसकी सारी जानकारी एक्सक्लूसिव स्टिंग्स भी हो गए, क्या क्या कहानियां बता दी गई। दिल्ली अजीत डोवल मिले थे 28 मार्च को रात को 2 बजे। सुनिए, आज 3 जून तक गिरफ्तारी नहीं हुई और दिल्ली में है मौलाना साद। हमें खेल नहीं समझ में आता क्या? देखिए चौधरी साहब, दिल्ली पुलिस पर भरोसा है ना आपको? आज ही तो ताहिर हुसैन पर चार्जशीट हुआ है ना। ताहिर पर हो जाएगी, मौलाना साद कहाँ है? अंकित जो हमारा एक जवान मारा गया था IB का, उस पर आज चार्जशीट हुआ है ना। काम करने दीजिए। दिल्ली पुलिस पर आप तुरंत राय, पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस हिंदू मुसलमान नहीं देखती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, पहली बात। दूसरी बात, जो दुबे जी का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मैं नहीं मानता कि हमारे किसी प्रवक्ता ने ये बात कही होगी। कोरोना संकट को हम पहले दिन जितना खतरनाक मानते थे, आज भी उतना मानते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने टेलीविजन पे क्या कहा है? आप देश के प्रधानमंत्री को कोट नहीं करेंगे दुबे जी? हमारे किस प्रवक्ता ने ये कही नहीं सकते कि हमें पता नहीं था? हमने एक्सपर्ट की राय लेकर बंद किया था, लॉकडाउन किया था, एक्सपर्ट की राय लेकर। है, पर मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ, नहीं मैं आप प्रवक्ता ने क्या बयान दे दिया क्या नहीं, वो इतना जरूरी नहीं है। एक मिनट, लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह, जो मेरा सवाल है, एक लाइन और बच गया। हाँ बोलिए, 1 घंटे का डिबेट है। हाँ बोलिए, पूरी बात करिए। एक ये है कि राजनीति जो है, लोकतंत्र के पक्ष में आप बहुत आवाज बुलंद करते हैं। क्या आप इस पक्ष में हैं कि चुनाव नहीं होना चाहिए, चुनाव टालना चाहिए? यानी अगर कहीं पर कोई राजनीतिक एक्टिविटी होगी, एक दल करे, दूसरे को रोका जाए तो दिक्कत है। हम अभी कोरोना से लड़ रहे हैं, तो मतलब चुनाव टाइम पर होंगे, आप ये भी इशारा कर रहे हैं। चुनाव टाइम पर होंगे, ये भी इशारा कर रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह। लेकिन मेरा सवाल बड़ा सीधा था। मतलब अब चुनाव आते हैं तो आरोप प्रत्यारोप, असल मुद्दे तो गौण हो जाएंगे। कोरोना के संक्रमण का आंकड़ा क्या हुआ, कितनी हमने टेस्टिंग की, कहां कुव्यवस्था है, बेरोजगारी कितनी बढ़ी, किसकी कितनी नौकरियां गई, कारोबार चले नहीं चले, कितना लोन का डिसबर्सल हुआ, ये 20,97,000 करोड़ में से दरअसल लोगों तक कितना पैसा गया, ये बातें तो खत्म हो जाएंगी फिर। देखिए संदीप बाबू, हम कांग्रेस पार्टी की एक खूबी भी है, एक कमजोरी भी है कि हम मुद्दे से नहीं भटकते हैं। जो राष्ट्र के मुद्दे हैं, हित की बात है, वो हम नहीं छोड़ते और उसके कारण हम उससे कंप्रोमाइज भी नहीं करते। उसके कारण से हम चुनाव कई बार हारे भी हैं, लेकिन हमें उसका कोई पछतावा नहीं होता, क्योंकि हम जो देश हित की बात है उसी के लिए सिर्फ बात करते रहते हैं। आज भी मुद्दे क्या है? कोरोना है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि कोरोना की जीत से सरकार की जीत नहीं हो सकती, सत्ता की दूसरी जीत है। आज के मुद्दे हैं रोजगारी, बेरोजगारी, उद्योग धंधे। चीन और नेपाल, इन मुद्दों पे क्यों नहीं बात कर रही है केंद्र की सरकार?
क्या योजना है रोजगार का, नौकरी का, जो लोगों करोड़ों लोगों की नौकरियां गई हैं उनकी। सीमाएं हमारी तनाव में है चाइना के तरफ से, जो मित्रों को झूले झूलाते थे आज वो क्या हालात हैं, उस पर बयान क्यों नहीं दे रहे हैं, जो पहले इतने मुखर हुआ करते थे हमारे आदरणीय मोदी जी। दूसरे नेपाल तक हमसे दो हाथ करने को प्रयास कर रहा है, मना करने बात करने के बावजूद वो पार्लियामेंट में अपने नक्शे को अमेंड करके ला रहा है। हम क्या आंतरिक माना हो चाहे तो मतलब असल मुद्दे चुनाव आते ही असल मुद्दे हाशिए पर चले जाते हैं क्या? चुनावी तैयारियों की एक ये कड़वी हकीकत भी है क्या अजय आलोक? एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा, अभी मैं ब्रेक पर जा रहा हूं, आपका और नवल का एक कमेंट चाहूंगा इस पर। देखिए, ऐसा है कि असली मुद्दे तो असली मुद्दे जगह पे ही रहेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब निरामिष लोग कुछ से कुछ बोलने लगते हैं ना, कोई कहता है हम गरीबों के साथ हैं, बताइए तो कैसे गरीबों के साथ हैं? चार्टर्ड प्लेन में बैठ के लंच करते हैं, गरीबों की पार्टी है, हम गरीबों के साथ हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर में बिस्लरी से हाथ धोएंगे, गरीबों की पार्टी है ये लोग। सारा पैसा लूट के होटवार जेल में बैठ गए, गरीबों की पार्टी है, हम गरीबों के लिए काम करेंगे। तो ऐसे ऐसे सवाल जब उठेंगे और उसका हम जवाब देंगे तो आप कहिएगा कि हम चुनावी मोड में आ गए, क्योंकि हम तो पार्टी के हैं ना। सरकार अपना काम कर रही है। नहीं, वही बयानबाजी हावी हो जाएगी ना। आप मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं दरअसल अजय, यही सवाल था मेरा। बिल्कुल बयानबाजी हावी होगी। और आपको क्या लगता है कि कोई हम पे सवाल इस तरह से उठाएगा, कोई झूठ बोलेगा आपके चैनल पर बैठ के, आप नहीं टोकेंगे संदीप जी? मैं तो टोकूंगा, जवाब भी दिखाऊंगा और आईना भी। आप दोनों सक्षम हैं, नवल को भी रखिए स्क्रीन पर। तो मतलब बयानबाजी हावी होगी नवल, यही है ना? यही तो मेरा सवाल है। सही बात होनी चाहिए। पप्पू पांडे अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? एक नहीं कई सारे मर्डर केस में फंसे हुए हैं, क्या हुआ उनका? आप इनसे पूछिए कि कौन सा शासन है जहां पर मुजफ्फरपुर में बच्चियों के साथ रेप हो जाता है। सृजन अभी तक कोई नहीं पता कि कौन है उसमें। ये कौन सी बात कर रहे हैं? सारे भ्रष्टाचार के मामले, एक नहीं कम से कम 60 भ्रष्टाचार हैं। रोज हत्या, बलात्कार, कोरोना काल में क्वारंटाइन में बलात्कार हुआ है, जो क्वारंटाइन में आइसोलेशन वार्ड में प्रवासी हैं या बिहारी? सरकार ये कहती है कि जानते हैं ये बात, सरकार के प्रवासी हैं या बिहारी हैं? इससे पहले संवेदनहीनता जो है वो पूरी तरह से दिखी है। मजदूरों को प्रवासी बुलाते हैं, ये खुद प्रवासी हैं कि बिहारी हैं? गरीबों के साथ कौन है? पूरा बिहार जानता है गरीबों के साथ कौन है। दोनों को रखिए मुझे स्क्रीन से हटाइए। आप जितने बेशर्म हैं उतने ही निर्लज आपकी सरकार है, जो इस तरह की बात करते हैं। आप मुद्दे पे कभी नहीं बात करते हैं। आप पूछिए अपने जनरेशन से, पूछिए अपने सरकार से, पूछिए कि उन्होंने क्या बात किया है, उन्होंने गरीबों के लिए क्या किया है, उन्होंने मजदूरों के लिए क्या किया है, ये पूछिए अपने सरकार से। हिम्मत है आपको? बिल्कुल हिम्मत नहीं है। जो आप पूछ सकते हैं, एक सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं। रोड मत बनवाइए, रोड क्यों बनवाओगे? गाड़ी बहुत तेजी से चलेगी तो तुम पे चढ़ जाएगी। लेने में बाढ़ आना तो अच्छी बात है, बाढ़ आएगा तो मछली मार मार के खाइए जैसे। और नीतीश कुमार के ऐसे विचार थे आपके, कुछ नहीं है। आप जो बाढ़ को वरदान बताते थे कि बाढ़ आएगा तो मछली खाना, रोड मत बनवाओ नहीं तो गाड़ियां के तुम्हारे ऊपर से चली जाएगी। ऐसे बिहार को 15 साल चलाने वाले आज हमको ज्ञान दर्शन करवाते हैं, गरीबों की बात करते हैं। गरीब और आरजेडी का बहुत हो गया। ये मैंने जानबूझकर ये तस्वीर दिखाई। शुक्रिया अजय आलोक और नवल। ये तस्वीर अब आने वाले 2-3 महीने बिहार में ये तस्वीर दिखाई देगी आपको। कोरोना की बात नहीं होगी, बेरोजगारी की बात नहीं होगी, मजदूरों के पुनरुत्थान की बात नहीं होगी, किसानों के दर्द की बात नहीं होगी, बयानबाजी। कौन कितना बड़ा झूठा है, कौन कितना बड़ा पाखंडी है, कौन क्या कहता है, यही है हकीकत। और अभय दुबे यही मैं पूछना चाह रहा था, और दरअसल इस बात का जवाब मिल गया है। चुनाव से हमारे राजनीतिक जमात को फैसिनेशन क्यों है? क्योंकि उनकी नाकामियां छिप जाती हैं और बयानों के तीर चलने शुरू हो जाते हैं, और जनता भी, हम भी, हमारी भी जिम्मेदारियां, हम भी ताली बजाते हैं। अरे वाह क्या बयान दिया, अरे कैसे पकड़ा, अरे कैसे पटका, मजा आ गया। संदीप जी, जिन प्रवक्ता का मैं भाजपा के प्रवक्ता का जिक्र कर रहा था वो जफर इस्लाम साहब हैं, और उन्होंने एक बार नहीं कम से कम 3 दफा एक चैनल पे उन्होंने लगातार बार बार कहा कि जब कोरोना का संक्रमण शुरू हुआ था उस वक्त सरकार की राय इस वायरस के बारे में कुछ और थी, आज उस सरकार की राय कुछ और है, और आज नई राय के मद्देनजर ही हम सारी गतिविधियों को खोलना चाहते हैं।
बिल्कुल, मुझे इसमें कोई शक नहीं, मैं इसको बार बार कहूंगा और इस बात का मैं प्रमाण दे सकता हूं। इसलिए शाहनवाज भाई जो कह रहे थे वो बात उचित नहीं है। सरकार की राय कोरोना के बारे में बदल चुकी है। अगर सरकार की राय वही होती जो 24 मार्च को थी, तब फिर बिहार में राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत करने के लिए सरकार चुनाव आयोग को हरी झंडी नहीं देती और तब बिल्कुल परिस्थितियां बिल्कुल अलग होती। नहीं, चुनाव एक कन्वीनियंट जरिया भी है ना, बड़ा आसान तरीका है। मुद्दों पर बातचीत हट जाएगी और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कीजिए। छोटे से कमेंट चाहूंगा। नहीं, ये तो आप ठीक कह रहे हैं। जैसे ही राजनीति का मिजाज बदलेगा और राजनीतिक प्रतियोगिता पुराने मूड में शुरू होगी, वैसे ही कोरोना से पैदा होने वाली दिक्कतें जो हैं वो हाशिए पे चली जाएंगी। विपक्ष बार बार उन चीजों को सामने लाएगा और सरकार ये कहेगी, और जो सत्ताधारी हैं वो इस बात को बार बार कहेंगे, क्योंकि चुनाव है इसलिए आप इन सवालों को उठा रहे हैं। इसलिए लगातार इन चीजों को पीछे तो ये कड़वी हकीकत है, इसलिए हम सवाल उठा रहे हैं। देखिए शाहनवाज हुसैन, आप कह रहे हैं कि चुनाव क्या ना कराएं, चुनाव कराने चाहिए, लेकिन अभी संकट काल है, संक्रमण काल है, हमारी प्राथमिकता क्या है यह भी तय करना होगा और देश को विश्वास में लेना चाहिए ऐसे मामलों में। एक छोटा कोरोना काल में चुनावी तैयारियां शुरू हो गई हैं, बात हो रही है बिहार की। माधव, सवाल मेरा बिल्कुल सीधा, चुनाव होने चाहिए, वो तो लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन अभी संकट काल में हमारी प्राथमिकताएं बेरोजगारी, आर्थिक पहिया चलाना होना चाहिए कि चुनावी पहिया चलाएं? संदीप जी, अगर अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो आपको देशद्रोही साबित कर दिया जाएगा। आपको कहा जाएगा कि पाकिस्तान समर्थक है। इसीलिए इस देश में मेरे जैसे युवा, अगर हम लोग जीडीपी की बात करते हैं अर्थशास्त्री होने के नाते, अगर मैं बेरोजगारी की बात करूंगा, आज कोरोना काल में कई जो व्हाइट कॉलर जॉब के लोग हैं, जो बिहार के लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, उनकी 50% सैलरी कम कर दी गई, उनको धमकी दिया गया कि आप नौकरी छोड़ दीजिए। ये सब बात करना जो है आप करेंगे तो मुझे कहा जाएगा कि ये तो देशद्रोही है, ये तो देशद्रोही की कैटेगरी में आता है। पूरा 2019 का चुनाव भावनात्मक मुद्दे पे लड़ा गया। मैं भी एक उम्मीदवार था, एक कैंडिडेट, संभावित कैंडिडेट था मोतिहारी से, इसलिए मैंने मोतिहारी का जिक्र किया। संदीप जी, एक भी चर्चा विकास पे नहीं हुआ कि 5 सालों में क्या क्या हुआ। और मुझे लगता है कि बिहार का जो चुनाव है, आपने सही कहा, यहाँ भी एक बार भी चर्चा ये लोग नहीं होने देंगे कि 15 साल में नीतीश जी के शासन में क्या हुआ और क्या होना चाहिए। नहीं, मुद्दों पर चर्चा रहनी चाहिए। संकट काल है, संक्रमण काल है, ये मुद्दे चुनावी आपाधापी में गौण ना हो जाएं, इसलिए आज हमने इस चर्चा में विस्तृत बहस की, विस्तृत बातचीत की सभी लोगों से। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।